नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इंडिया वॉइस के इस खास प्रोग्राम आज के अखबार में रोज की तरह आज हम चर्चा करेंगे कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं और कौन सी खबरें ऐसी हैं जिन्हें अखबारों ने प्रमुखता से अपने पृष्ठों पर जगह दी है। तो सबसे बड़ी खबर तो उसमें यह है कि रोजगार को लेकर के हमेशा से अक्सर केंद्र की सरकार पर विपक्षी दल निशाना साधते नजर आते रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल जरूर खड़े करते रहे हैं कि जिस तरीके से करोड़ों करोड़ नौकरी देने का जो केंद्र सरकार की तरफ से वायदा किया गया था, चुनाव से पहले वायदे किए गए, उन वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरती है। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही थी। अब एक बड़ा फैसला किया गया है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। दरअसल ये कहा गया है कि अब 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दिए जाने की घोषणा की जाएगी। ये 10 लाख नौकरियां जो होंगी वो अलग अलग पदों पर होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी और इसके साथ ही 5 विभाग में अधिकतर जो हैं वो भर्तियां होंगी। 10 लाख में जो ज्यादातर भर्तियां हैं वो उनके लिए 5 विभागों को ये माना गया है। वो विभाग हैं, दरअसल केंद्रीय नौकरियों में लगभग 90% हिस्सेदारी रेलवे में माना गया है, रक्षा विभाग में माना गया है, गृह, डाक और राजस्व विभाग की होती है। रक्षा को लेकर सरकार ने अलग से खाका पेश कर दिया है। 10 लाख से अधिकतर भर्तियों इन 5 विभागों में होंगी। यानी इन 5 विभागों को जिनको प्रमुख माना गया है, खासतौर पर रक्षा विभाग हो गया और ऐसे में जो गृह हो गया, गृह विभाग हो गया, वो भी सुरक्षा के मद्देनजर आता है, डाक विभाग हो गया, रेलवे हो गया, इनमें बड़ी मात्रा में भर्तियां निकलेंगे। दूसरी बात, विपक्ष की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि दरअसल जो करोड़ों नौकरी देने की बात कही गई थी उसमें ये लाखों नौकरी में क्या होगा, 10 लाख नौकरियों में महज क्या हो सकता है। और केंद्र की सरकार अपने किए गए वादे से मुकर रही है और ऐसे में जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखें, राजनीतिक विश्लेषकों का कुछ मानना है कि दरअसल अब जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव को लेकर के भी केंद्र की सरकार एक बार फिर से अपनी सक्रियता बना रही है। भारतीय जनता पार्टी मोटा मोटी कहें तो वो अपने आप को फिर से मजबूत करने की दिशा में लगातार जुटी हुई है और वो इस चीज को दिखाना चाहती है और जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहती है कि रोजगार को लेकर के जो वायदे किए गए थे, क्योंकि जाहिर तौर पर है चुनावों के दरमियान किए गए कामों को जनता बखूबी याद रखती है और उसके पहले जो काम किए जाते हैं वो भले ही एक बार भूल जाए, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है उस दौरान जो भी काम किए जाते हैं वो सारे काम जो है जनता को याद रहते हैं और उन कामों को लेकर के भी कहीं ना कहीं मतदान पर प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषकों का अगर कुछ माने तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है और इसके साथ ही अब लेकिन समय बताएगा, देखने वाली बात होगी कि क्या चुनावी स्टंट होगा और कितना इसमें युवाओं को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ दूसरी ही बड़ी खबर का अगर जिक्र करें तो रोजगार से ही जुड़ी हुई है, जो कि कल एक बड़ा ऐलान किया गया है। अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को, देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। दरअसल आर्मी में इनकी भर्ती की जाएगी और बताया जा रहा है कि ये जो है 4 साल के लिए युवा इसमें शामिल होंगे। 4 साल के बाद इन्हें फ्री कर दिया जाएगा और इसके साथ ही इसमें ज़्यादातर लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 70% लोगों को इससे फ्री कर दिया जाएगा। 30% लोग ऐसे होंगे जो सेवारत रहेंगे और जो लोग फ्री होंगे, सरकार ये दावा कर रही है कि उनको विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टरों में नौकरी दिलाने में उनकी मदद की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इनका जो नाम दिया जाएगा, अग्निवीर, देश के प्रहरी जो बनेंगे उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। अग्निपथ योजना का नाम है और जो युवा इसमें शामिल होंगे, जो जवान शामिल होंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधन करते हुए कहा कि दरअसल देश का हर युवा ये चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार देश की सेवा के लिए समर्पित हो और वो आर्मी की वर्दी धारण कर सके। तो ऐसे में उन युवाओं का वो जो उन युवाओं के जो विचार हैं या जो उनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पर खरा उतरने का काम ये योजना करेगी और ऐसे में युवाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। जवानों की 1 साल में नियुक्ति, सेना भर्ती नियमों में ये बड़ा बदलाव होगा। दरअसल 4 साल की सेवा, 30 से 40 हज़ार तक वेतन होगा। पदक सम्मान स्थायी सैनिकों की तरह मिलेंगे पर पेंशन ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। दरअसल इसमें यह कहा गया है
कि जिस तरीके से जो पेंशन को लेकर के केंद्र की सरकार के बजट पर, रक्षा बजट पर मोटा मोटा कहें तो उस पर जो भार बढ़ता जा रहा है, केंद्र की सरकार ये दावा कर रही है कि उस बजट पर का जो भार है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा और हमारे देश के युवा जो है वो देश की सेवा में तत्पर रहेंगे, देश की सेवा में वो शामिल होने के लिए आगे बढ़ कर के आएंगे। तमाम सारे देशों का हवाला भी दिया गया कि किस तरीके से किन किन देशों में समय रहते वहाँ पर भी इस तरीके की योजनाएं लाई गई हैं और वहाँ पर बेनिफिट्स मिले हैं सरकार को भी और लोगों को भी, जनता को भी। ऐसे में यही माना जा रहा है कि यहाँ भी अब ये फायदे मिलेंगे और लोगों को इससे अच्छा रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास है, 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ ITI स्टाफ सिलेक्शन जैसे रोजगार योजना से जुड़ेंगे। आगे की शिक्षा भी वो जारी रख सकते हैं। 17 साल आयु रखी गई है, 17 साल 6 महीने से 21 साल। और इसके साथ चयन प्रक्रिया, स्थायी नामांकन, चयन प्रक्रिया वही होगी जो नॉर्मल होती है। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम सारे खामियां भी उठ रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये योजना ठीक भी है। तो दोनों तरह से देखी जा रही है। अब ये भी वक्त ही बताएगा जब देश का युवा इसमें भर्ती होगा, सिलेक्शन होगा, किस तरीके के सिलेक्शन होते हैं। अभी आज भी बैठक बुलाई गई है उत्तर प्रदेश में भी सेना की तरफ से। आज देखिए बैठक में क्या निकल करके आता है, क्या जानकारी दी जाती है। तीसरी खबर का जिक्र करेंगे, राहुल गांधी को लेकर के है। सियासत लगातार गर्माती जा रही है, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और ऐसे में दूसरे दिन भी राहुल गांधी से 11 घंटे ईडी ने पूछताछ की है और आज फिर तलब किया है। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। कल जिस तरीके से हो हल्ला हुआ, परसों भी हुआ था, कल भी हुआ और कल भी तमाम सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। ईडी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया सुरक्षा बलों की तरफ से। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वही आरोप जो मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि बदले की भावना की राजनीति की जा रही है। और लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है और आज एक बार फिर से राहुल गांधी को तलब किया गया। आज ईडी फिर पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि पूरे मामले को लेकर के। दरअसल कल का अगर जिक्र करें तो राहुल गांधी सुबह करीब 11:05 पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कई गाड़ियों के काफिले में ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां एजेंसी की टीम ने पहले चरण में दोपहर 3:30 बजे तक राहुल गांधी से पूछताछ की और उसके बाद 1 घंटे का उन्हें ब्रेक दिया गया। शाम को 4:30 बजे से सवाल जवाब का दौर फिर से शुरू हुआ और यह रात 9 बजे के बाद तक जारी रहा। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में राहुल के सामने कई दस्तावेजी सबूत भी रखकर राहुल का पक्ष पूछा गया और उनसे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गांधी परिवार की मालिकाना हक और नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में शेयर होल्डिंग पर भी विस्तार से सवाल किए गए। तो वही सवाल जो परसों किए गए उन्हीं से जुड़े हुए फिर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी को ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से परसों जो सवाल के जवाब वो दिए थे उनसे कहीं ना कहीं ईडी संतुष्ट नजर नहीं आई। कल फिर पूछताछ हुई, कल भी बहुत संतुष्ट नजर नहीं आए ईडी के अधिकारी और ऐसे में आज एक बार फिर से तलब किया गया। आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आज भी विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है। अलग अलग प्रदेशों में, न केवल दिल्ली में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनके नेता को परेशान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी खुद मौजूद रहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद किस तरीके से धरने पर बैठे और वो सड़क पर बैठ गए, उनके साथ और तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़क पर बैठे हुए नजर आए। वो दिल्ली पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में आज भी ये हंगामा जारी रहने के आसार हैं और आसार क्या, जारी ही रहेंगे। चौथी खबर का जिक्र करें, ये भी भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर है। सत्येंद्र जैन को लेकर के हवाला मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और मामले में पूछताछ उनसे भी लगातार जारी है। और किस तरीके से अगर उनका जिक्र करें तो सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के याददाश्त कोरोना के कारण चली गई है। प्रवर्तन निदेशालय में मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज दिखाकर पूछे गए सवालों पर जैन ने खुद यह दावा किया। ईडी दरअसल देखिए बड़ा ये दावा किया गया है कि दरअसल कोरोना काल में उनकी याददाश्त चली गई है। ईडी ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। दौरान दिल्ली के गरावत एवेन्यू कोर्ट को यह चौंकाने वाली जानकारी दी। ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी, मुझे भी ये फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं थी। और उन्होंने कहा है कि याददाश्त कोरोना के कारण चली गई है, उन्हें कोरोना हुआ था और इस वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। तो दफ्तर में जब उनसे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की तो उनको भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, दस्तावेज दिखाए गए कि अब कुछ याद आ रहा है आपको,
अब कुछ आप बताइए। तो उन्होंने वही हवाला दिया और ये बड़ा चौंकाने वाला हवाला था। 23 मई को गिरफ्तार किया था और लगातार अभी उनकी गिरफ्तारी, उनकी कस्टडी चल रही है और ऐसे में उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। अब यहाँ भी वार प्रतिवार का दौर जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना से, ये भी आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और पांचवी खबर का जिक्र करें तो लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाने की अनुमति मिल गई है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में बिश्नोई आरोपी है, जिसकी जोर शोर से तलाश चल रही थी और बिश्नोई ने खुद इसका जिम्मा लिया था और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। अब पंजाब ले जाने की पूरी तैयारी भी हो गई है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।